हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द जॉब डेस्क में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा खान निरीक्षक पद की भी ये परीक्षा है 2022। इसकी डेट है आपकी, ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टार्टिंग डेट है 4/6/2022 और ऑनलाइन परीक्षा बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1/7/2022 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने किए जाने की तिथि 4/7/2022 है। यहाँ पे आपको दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस प्रकार आपको बैंक शुल्क जमा करना है। अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की दिशा में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। ये अगर आपकी फ़ीस जमा नहीं है तो ये फिर आवेदन कैंसिल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से आपको अप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग https://upsc.up.nic.in पर इसका आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। इस विज्ञापन के अनुसार आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो आयोग की वेबसाइट पे इनके सारे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, 8 नंबर पे अप्लाई का सेक्शन आएगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की सिस्टम के बारे में। यहाँ पे कुछ पे मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इनकी रिक्तियों की संख्या 55 है, जो कि विशेष परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, जिनके राइट्स इनके पास होते हैं। पद का स्वरूप जान लेते हैं तो समूह ग के पे मैट्रिक्स लेवल 7 44,900 से 1,42,400 रुपये है। ये आपका पे बैंड हो गया, यानी कि आपकी बेसिक हो गई 44,900 रुपये से स्टार्ट है। आरक्षण की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इसमें आरक्षण के पात्र होंगे, वरना आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस प्रकार आप ये फॉर्म को आपको भरना है। तो यहाँ से सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। सबसे पहले बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के प्रथम चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। तो यहाँ पे अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क यहाँ दिया हुआ है 125 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे टोटल 65 रुपये रखे गए हैं। दिव्यांग के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस बताया कि कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि नॉर्मली आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर वगैरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हताएँ, यानी कि अनिवार्य अर्हता क्या क्या। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से मान्यता प्राप्त में खनन अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल का, 3 ईयर। 2 ईयर लेटर LT वाला डिप्लोमा है वो यहाँ मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों का अनुमान दिया जाएगा जिनके प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष से न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या NCC का B सर्टिफिकेट किया हो। यानी कि डिज़ायरेबल यहाँ पे है, अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या NCC में B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें वरीयता दी जाएगी आपको। आयु सीमा की बात कर लें तो 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक का आयु का नहीं होना चाहिए। अगर ये जनरल के केस में इन्होंने बताया है। अधिकतम आयु की छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वर्गीकृत खेलों कुशल खिलाड़ियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मचारी, अनुदित माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट
अनुमान होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1977 के पूर्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने वरीयता की बात की है कि जिन्होंने भी प्रादेशिक सेना में की है और जिन्होंने कुशल कोई खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर पे उन्होंने खेल में अपने राज्य का रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे जमा करना है उसके बारे में बताया है। ये परीक्षा के समय यहाँ यानी कि ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस परीक्षा में सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। सिलेबस की बात कर लें तो ये सिलेबस यहाँ पे कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आने वाले हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपका मार्कशीट गलत, डिक्लेरेशन, नोटिफिकेशन, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सिलेबस। देख लेते हैं यहाँ पे इनका सिलेबस है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन में 25 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम 50 मार्क्स के, 2 घंटे की अवधि होगी। टोटल यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। 25 नंबर का आपका हिंदी होगा जिसके 50 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। माइनिंग इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन अलग से होंगे, जिसमें अधिकतम प्राप्तांक 200 है। कुल 150 क्वेश्चन होंगे जिनमें आपके मार्क्स होंगे 300, मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका। प्रश्न पत्र माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ समय अवधि 3 घंटे रखी गई है। पूर्णांक इसके 200 नंबर होंगे। यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा हुआ सामान्य विज्ञान, हाईस्कूल स्तर का, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य व व्यापार, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर की होगी, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, परिस्थिति तथा पर्यावरण के बारे में। साथ में हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे कि बाकी एग्जामों में होता है। पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकंती, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों वाक्यांश और विलोम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइनिंग में आपका ट्रेड के जितने क्वेश्चन है, माइनिंग जियोलॉजी, इकोनॉमिक और पेट्रियोलॉजी, माइन सर्वेइंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपके होंगे, और प्लस यहाँ माइनिंग टेक्नोलॉजी के, माइन एंड ट्रांसपोर्ट मशीनरी, 5th नंबर के रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, हीट एंड ह्यूमिडिटी, सरफेस माइन इन्वायरमेंट, अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन, माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी, माइन लेजिस्लेशन सेफ्टी। इस तरह के आपके सिलेबस दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे इसमें कोई भी नोटिफिकेशन अगर नई वैकेंसी आती है तो इसको आपको इस चैनल में तुरंत मिल जाएगी। आपको किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसको मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।